हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्या और आज मैं अपने चैनल पॉजिटिव वाइब्स में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाउ टू अट्रैक्ट मनी या पैसे को कैसे आकर्षित करते हैं। पैसा हर एक इंसान चाहता है और कमाता भी है, लेकिन पैसा कमाने के जो साधन हैं वो हर एक इंसान को नहीं पता। और पैसे कमाने के लिए आपको हर समय अपने मन मस्तिष्क में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली पैसे के बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, वो चीज़ धीमे धीमे हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, जैसे एक कुम्हार घड़े को जैसा आकार देना चाहता है वो वैसे ही बन जाता है। हम पानी को जिस बर्तन में रखते हैं वो पानी भी उसी आकार ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से हम अपने मन मस्तिष्क में जैसे विचारों को रखते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए हर समय आप लोग पैसे को वैल्यू दें, पैसे का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पैसा जो है हमारे सबके जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहें और अपने आप में वो एग्रेसिवनेस, पैसे को कमाने की एक वो ललक होती है, वो हमेशा बनाए रखें काम। इसीलिए किसी ने कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। आप जिस तरह अपना घर स्वच्छ रखना चाहते हैं, समय पर साफ़ सफाई करते हैं, उसका हर चीज़ एक जगह पर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे पैसे का घर यानी तिजोरी, वो वॉलेट जहाँ पे हम पैसे का रख रखाव करते हैं वो भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसमें भी हर अनवांटेड सामान नहीं होनी चाहिए। वो सामान जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं वो होनी चाहिए। ज़्यादातर देखा गया है कि वॉलेट में लोग बाग अननेसेसरी कार्ड्स रखते हैं या फिर भभूति रख ली, किसी ने फूल रख लिए। इस तरीके के जो सामान है वो सब नहीं रखना चाहिए। हमें इस को बहुत ही साफ़ सफाई रखनी चाहिए, पैसों को एक सा लगा कर रखना चाहिए और हमें अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में वॉलेट को थैंक्स बोलना चाहिए कि भगवान से कि ये हमारे लिए हमेशा भरा रखिए और आपने जो दिया है वो हमें बहुत दिया है, इसको हमेशा बरकरार रखिए। पैसा हमेशा उन लोगों के पास आना पसंद करता है जिनकी नीयत अच्छी होती है, जिनकी इंटेंशन अच्छी होती है, जो लोगों का पैसा टाइम पे वापस करते हैं। क्योंकि पैसा लेकर जो लोग भूल जाते हैं उन लोगों के पास कभी पैसा नहीं आता है। आप हमेशा अपनी नीयत अच्छी रखें। आपने अगर किसी से कोई कमिटमेंट दिया है उसे कोशिश कीजिए कि आप उसे पूरा टाइम पे कीजिए। हो सकता है कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि आप उन्हें टाइम पे पूरा नहीं कर पाते, तो आप उनसे टाइम लें और कोशिश टाइम के अकॉर्डिंग उसे पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। तीसरी बात ये होती है कि हमें हमेशा कुछ लोग जो हैं कंप्लेन करते रहते हैं कि हम बहुत दुखी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं टिकता है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, गरीबी में ही मर जाऊँगा। हमेशा दूसरों को देखकर रोते रहते हैं या अपने पास जो चीज़ नहीं है उसके लिए रोते रहते हैं और जो है उसके लिए वैल्यू नहीं करते हैं। इसीलिए आप पर भगवान ने जो दिया है उसके लिए थैंक्स बोलिए और उससे कि हमेशा बोलिए थैंक्स टू गॉड कि आपने मुझे खाना दिया, अच्छा शरीर दिया, अच्छा परिवार दिया, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसीलिए आप पर जो है उसके लिए आपको भगवान से हर समय धन्यवाद कहना चाहिए और हमेशा शुक्रिया करिए। और आप जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ धीमे धीमे अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरी बात है मनी मेडिटेशन। मनी मेडिटेशन भी एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने का। जिस प्रकार से कि आप मेडिटेशन करते हैं, दिन में 10-5 मिनट निकालते हैं और ये सोचते हैं कि इससे हमारी बॉडी रिलैक्स होगी, हम थोड़ा शांत फील करते हैं, अपने आप को सब विकारों से दूर रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। उसी प्रकार से हमें मनी मेडिटेशन अपने आप को हमेशा पैसों से घिरा हुआ इमेजिन करना चाहिए कि हमारे पास बहुत है। अगर हम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, अगर आज हमारा ये ड्रीम अपने गॉड को समर्पित करने चाहिए और कोशिश करो कि ये भगवान अगर आपने ये पूरा किया तो मैं ये कैसे करूँगा। तो जब हम जिस चीज़ में खोए रहते हैं, जब हम अपने काम में खोए रहते हैं तो हम उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। घर में इंसान अपनी एक दिनचर्या बनाता है, गोल डिसाइड करता है कि आज मुझे दिन में ये काम करना है, वो कंप्लीट करता है। उसी प्रकार से जब हम अपने आप को जिस चीज़ में खोए रहते हैं ना, तो वो चीज़ धीमे धीमे हमारे पास आना स्टार्ट हो जाती है और जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए हमेशा भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। और अब दूसरी बात ये है कि
हमें जो चीज़ चाहिए हमें उसके हमेशा करीब रहना चाहिए। अगर आप लग्ज़रियस लाइफ जीना चाहते हो तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको कभी भी डर कर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हार के डर के रहने से आप हमेशा अपने आप को निर्बल समझने से आप धीमे धीमे उसी प्रकार के होते जाते हैं। अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो आप उसमें अपना कुछ समय जाइए, घूमिए फिरिए। और कहते हैं ना कि अच्छे होटल्स में जाने से या सपने अच्छे अच्छे देखने से या आपको ऐसी जगह विज़िट कीजिए तो आपके मन में एक कॉन्शियस माइंड में एक कभी कभी सवाल आएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं भी जा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप धीमे धीमे अपने आप में इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। और हमेशा कंपनी जो है अच्छे लोगों की रखिए। बी इन अ कंपनी ऑफ अ रिच पीपल। हमेशा अपने आप में आप जिस भी फील्ड में है उसमें आप अच्छे लोगों की कंपनी रखिए, क्योंकि जब हम अपनी कंपनी अच्छे लोगों के साथ रखते हैं तो हमारे अंदर गुड वाइब्रेशन आती हैं। हम मेंटली अपने आप को बहुत रिच फील करते हैं, विजडम एटीट्यूड फील करते हैं, एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं और हम धीमे धीमे वैसे ही बनते जाते हैं। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं एक दिन उनके पीछे ही काफ़िले होते हैं। इसीलिए हम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। इसलिए हौसला रखिए, उम्मीद बनाए रखिए और उसके लिए कोशिश करिए, एक दिन ज़रूर आप कामयाब होंगे। टेक फाइनेंशियल रिस्क हमेशा विद कॉन्फिडेंस। फाइनेंशियल रिस्क हमेशा अपनी कॉन्फिडेंस के साथ लो। कभी कभी हम अपने आप को, हो सकता है कि आप इसमें फेल भी हों, लेकिन हम कुछ पाने के खोने के डर से कुछ पाना तो नहीं छोड़ते ना। इसीलिए आप उसके लिए कोशिश कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, नए नए कोर्सेज कीजिए, डरिए मत। डर के आगे जीत होती है। और सोचिए कि मैं ये कर सकता हूँ। इसके लिए आप हमेशा एक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड करिए। हौसलों की तरकश में कोशिशों का तीर, हौसलों की तरकश में कोशिशों का तीर जिंदा रखो। हार जाए चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, फिर भी ज़िंदगी जीतने का उम्मीद बाकी रखो। हार जाए ज़िंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद बाकी रखो। इसीलिए अपने मन में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, अपने लाइफ में गोल सेट करो। आप एक अपने जो धीमे धीमे उनको पूरा करने की कोशिश करो। अपनी वैल्यू ऑफ मनी को कभी हमेशा वैल्यू दो, क्योंकि पैसा वो चीज़ है, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको कैसे और बढ़ाना है उसके बारे में सोचो। अगर आप सब कुछ खो भी देते हो फिर आपको कैसे हिम्मत है, क्योंकि हिम्मत मर्द तो मदद है खुदा। आप आगे हिम्मत करो और आगे बढ़ो। इन लास्ट में यही कहूँगी कि लाइफ में रिच बनिए और रिच सपने देखिए, क्योंकि सपने वही देखता है जो उसे पूरा कर पाता है। और आपकी पॉजिटिव सोच आपको डेवलप कीजिए, जिससे कि आप हमेशा आगे बढ़ें। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, अच्छी पर्सनालिटी। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, लेकिन मंजिलें तो खुद की मेहनत से ही मिलती हैं। इसलिए मेहनत करिए और आगे बढ़िए। रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के न बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। धन्यवाद।